नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों, अफसरों को संवाद समन्वय की लगातार नसीहतों के बाद भी उनके आंतरिक मतभेद और लड़ाई सतह पर दिख रही है। दूसरे कार्यकाल की पहली तिमाही बीतते बीतते ही 4 मंत्रियों ने तो सार्वजनिक तौर पर अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई और विभागों में भी आपसी खींचतान की चर्चा है। कहा जा रहा है कि फैसलों में अफसरों के दबदबे की वजह से कई मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। सरकार के पहले कार्यकाल में भी विधायकों, सांसदों और कुछ मंत्रियों की ओर से अफसरों की मनमानी के आरोप लगे थे। ऊर्जा विभाग में तो तत्कालीन मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर तत्कालीन मुख्य सचिव अरविंद कुमार पर काम में लापरवाही के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। जिलों से भी जनप्रतिनिधियों की ओर से बड़ी शिकायतें आई थी। संगठन सरकार की समन्वय बैठकों में यह सुर मुखर हुए थे। इसके बाद इसके समाधान के लिए अफसरों पर नकेल कसने के निर्देश जारी हुए। कुछ विभागों में तबादला भी किया गया। दूसरी बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया तो सीएम ने नौकरशाहों की गलतियों पर सख्त तेवर दिखाए थे। 2 जिलों के डीएम भी सस्पेंड हुए थे। जब यह कार्रवाई हुई थी तो कई और आईएएस अफसरों के खिलाफ भी शिकायतों पर एक्शन के कयास थे, लेकिन कुछ ताकतवर आला अफसर उन्हें बचाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लामबंदी कर रहे भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के आरोप में कार्रवाई को लेकर बन रहे परसेप्शन के चलते भी असहज स्थिति बन रही है। अफसरों की खेमबंदी भी इसको लेकर साफ दिख रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को चिट्ठी लिखकर तबादले पर सवाल उठाए तो अमित मोहन का जवाब आया कि तबादले पर उप मुख्यमंत्री के भी दस्तखत हैं। इसी बीच ब्रजेश पाठक प्रयागराज में एक मृत डॉक्टर के परिवारीजनों से मिलने पहुंच गए, जिनका मौत के बाद तबादला आदेश जारी हो गया था। वहीं जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पिछले महीने मेरठ में मुकदमे को लेकर इस्तीफे की धमकी दी थी, जिससे सरकार के लिए असहज हालात पैदा हो गए थे। इसके 3 दिन बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचते हैं और दिनेश खटीक के घर भी जाते हैं। कार्रवाई पर परसेप्शन की भी लड़ाई हुई। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर के सुजानगंज में है। महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ छात्र छात्राओं को संस्कार भी दिए जाते हैं। महाविद्यालय का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ से पठन पाठन करके आप देश की सेवा में बेहतर योगदान दे सकें। महाविद्यालय के तमाम छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक सेवाओं में संलग्न रहकर सेवा भाव से देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में बेहतर भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में संपर्क करें। सीटें सीमित हैं। सूत्रों का यह कहना है कि मंत्रियों और अफसरों में कार्रवाई को लेकर अपने अपने पाले व परसेप्शन की चिंता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्रग कारपोरेशन में भी दवाई खरीद में गड़बड़ी पकड़ी थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद ब्रजेश पाठक के तेवर और सवाल सार्वजनिक पूरी तरह से होने लगे, जिससे उनकी छवि प्रभावित न हो। वहीं अमित मोहन प्रसाद करीब 2.5 साल से स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं। इस दौरान अनियमितताओं पर बाहर से लेकर भीतर तक सवाल उठे, लेकिन वो विभाग में बने हुए हैं। सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री तो जरूर बदल दिए गए। पीडब्ल्यूडी में जांच कमेटी रिपोर्ट पर कार्रवाई भी परसेप्शन पर कसी जा रही है। मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ पहले हटाया गया, लिहाजा मंत्री की छवि और भूमिका पर भी सीधे सवाल उठे। उसके अगले दिन विभागाध्यक्ष और अन्य इंजीनियरों पर भी कार्रवाई की गई। मंत्री खेमे से जुड़े लोगों का कहना है कि सभी कार्रवाई एक साथ भी जारी हो सकती थी, लेकिन अलग अलग जारी होने से ऐसा लगा कि अफसरशाही बेकसूर है। वहीं प्रमुख सचिव की भूमिका अब तक तय नहीं की गई है। इससे पहले भी कई बार कार्रवाई के स्पष्ट संकेत
और निर्देशों के बाद भी अफसर बचकर निकल गए। अब इसके बाद के क्या हालात पैदा हुए? कुछ विभागों में मंत्रियों अफसरों के मतभेद खुलकर सामने आ गए, लेकिन असंतोष के सुर और जगह भी उभर रहे हैं। एक स्वतंत्र राज्य मंत्री की अपनी महिला प्रमुख सचिव से अनबन की चर्चाएं हैं। कुछ दिनों पहले उच्च स्तर पर दोनों को सामने बिठाकर नसीहत भी दी गई थी। पिछले 5 सालों में 2 महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे एक IAS अफसर के कामकाज को लेकर भी उनके मंत्री असहज हैं। अफसर सरकार के पिछले कार्यकाल में ही विभाग में हैं, लेकिन उनके मंत्री बदल गए हैं। हालांकि समीकरण जस के तस हैं। वहीं मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच भी कुछ विभागों में खींचतान है। यह भी अहम है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिसके ऊपर संगठन और सरकार में समन्वय व अपेक्षाओं को समझने की जिम्मेदारी है, उनके ही विभाग में राज्य मंत्री काम न मिलने और उपेक्षा से नाराज हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मीटिंग में साफ तौर पर कैबिनेट मंत्रियों से कह दिया कि वे अपने राज्य मंत्रियों के साथ समन्वय रखें और बैठकों का हिस्सा बनाए रहें। यानी कुल मिलाकर बस आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही और राजनेताओं के बीच खींचतान बढ़ता जा रहा है और ये बड़ा विकराल रूप ले सकता है, जिसके बड़े ही भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए NBC हिंदी के साथ। अगर आपने NBC हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।